नमस्कार, मैं हूं शिव प्रताप और आप देख रहे हैं देश हित खबर। जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है, जो 1 जून को चुनाव होना है और 4 जून को रिजल्ट आना है, उन्हीं के मद्देनज़र कुशीनगर के बीजेपी के प्रत्याशी श्री विजय कुमार दुबे, जो वर्तमान सांसद भी हैं, इनके ऊपर ज़मीन कब्जाने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के प्रभुनाथ कुशवाहा ने लगाया है। प्रभुनाथ कुशवाहा का आरोप है कि 2016 में ब्लॉक प्रमुखी के समय उन्होंने 2 एकड़ ज़मीन बैनामा मेरे नाम से किया था, जिसको 2020 तक हमने जोता है और मेरे कब्जे में रहा। लेकिन 2019 का संसदीय चुनाव जीतने के बाद श्री दुबे जी हमारे ऊपर ज़मीन वापस करने का दबाव बनाने लगे, और जब हम उनकी बातों के दबाव में नहीं आए तो उन्होंने ज़बरदस्ती आकर के ज़मीन पे कब्जा कर लिया। मेरा नाम प्रभुनाथ कुशवाहा है। मेरा घर पिपरा खुर्द में, जो रामकोला थाना के अंतर्गत आता है। तो जैसा अभी इस चुनाव के माहौल में आपके द्वारा एक सूचना जारी हो रहा है, लोगों के बीच में जो मैसेज पढ़ा जा रहा है उसमें ये हो रहा है कि आप यहाँ के भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे का ज़मीन लिए हैं और उसमें ज़बरदस्ती विजय दुबे के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। इसमें क्या सच्चाई है, क्या बात है इसमें? ये ज़मीन हम सांसद महोदय से लिए थे 13/1/2016 में। बैनामा खारिज दाखिल हो जाने के बाद तब से हमारे कब्जे में थी 2020 तक माने। फिर इसके बाद 2020 में जब कब्जा कर लिए, तब से हमारे पर तमाम मुकदमा भी करवा रहे हैं। इस समय अभी पता चला है 1 हफ्ते पहले हमको कि तहसील में तहसीलदार साहब के वहाँ मेरा मुकदमा चल रहा है, वो करवा दिए हैं। हमको बिना सूचना दिए, बिना हमारे हाजिर हुए तहसीलदार महोदय ने स्थगन आदेश भी उनके पक्ष में पारित कर दिया है, जबकि वो मुकदमा सांसद जी अपने राइटिंग से नहीं किए हैं, अपने मैनेजर गोरखनाथ यादव से करवा के, कैमी करवा के उसको खारिज करवाए हैं। यानी कि जो आपने ज़मीन लिया था वो आपके नाम से खारिज हो गया है? हमारे नाम से पहले सब कुछ कागजात होने के बाद, आज भी करंट में 1 हफ्ता पहले हम इंतखाब निकलवाए हैं, हमारे नाम से ही निकला है इंतखाब, लेकिन उस फाइल को मंगा के दबा दिया गया है, उस पर मुकदमा चल रहा है, हमको जानकारी नहीं है। कि आप जो बता रहे हैं कि आपका घर रामकोला थाना के अंतर्गत आता है और सांसद जी का वो खड्डा थाना के अंतर्गत आता है जी। आपने वहाँ पे उनकी ज़मीन जब लिया था उस समय, तो किसके द्वारा आपने लिया था? हमने तो सांसद जी के द्वारा ही लिया था, सांसद जी से ही लिया था। सांसद जी बैनामा किए हैं, वो रजिस्टर्ड बैनामा है। तो जैसे यहाँ से कोई मीडिएटर आपका रहा होगा, संपर्क सूत्र वहाँ पे जाने का, तो किसी संपर्क ही नहीं हुआ कि डायरेक्ट आपने जा करके उनसे बात की थी? नहीं, डायरेक्ट नहीं, उनके भाई, उनके छोटे भाई अजय दुबे द्वारा बार बार हमारे पास आने से, वो बार बार हमारे पास आते थे कि चलिए भैया बुला रहे हैं, चलिए भैया बुला रहे हैं, ले गए और अजय दुबे ही हमसे बात करवाए। आज अजय दुबे से भी पूछा जा सकता है, वही उन्हीं के सामने सब कुछ हुआ था, वही दौड़ के हमारे पास आए थे, हम डायरेक्ट उनके पास नहीं गए थे। जिसे आप बता रहे हैं, जिसे जो आपने ज़मीन लिया था उनसे, तो किस बेसिस पे लिया था, क्या क्यों उन्होंने बेचा था ज़मीन? उस समय ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे थे, सांसद जी के पास पैसा नहीं था, उनके क्षेत्र में भी उनका क्रेडिट जान के लोग पैसा नहीं दे रहे थे, हमने उनका क्रेडिट समझा नहीं। अब वो बार बार आए हमारे पास, हमसे बहुत कम 1 कट्ठा ज़मीन लेने की बात हुई थी उस चौराहे पे, 1 कट्ठा की बात हुई थी। बाद में एडवांस लेके फंसाया गया, नहीं वो नहीं मिलेगा, ये ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसे करके फंसा के हमको दिया गया वो ज़मीन। तो आपने वहाँ पे जो ज़मीन लिया है उसमें आप ही बस हैं या और लोग भी हैं ज़मीन लेने वालों में? ज़मीन लेने वालों में तमाम लोग हैं। इंतखाब में आप देखिएगा तमाम लोगों का खारिज दाखिल हुआ है, लेकिन जब सांसद हो गए 2019 में, तब से तमाम लोगों पे दबाव बना के ज़मीन को कब्जे, तमाम लोगों की ज़मीन कब्जे में कर लिए हैं। तो आप जैसे बयान दे रहे हैं वैसे वो लोग भी बताएंगे क्या? उन लोग, कुछ लोगों का नाम बताइए जिन्होंने ज़मीन उसमें लिया हो। बताना होता तो मेरे साथ चलते, वो लोग मेरे पास तक आते हैं, लेकिन उनके डर के मारे कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं होगा। जबकि मेरे बगल में ही एक हैं वहाँ के कौन गाँव, उनके गांव के बगल के ही हैं बाबू साहब उदयमल राव जी,
सबसे पहले तो उन्हीं का कब्जा किए, हमसे पहले कब्जा कर लिए। उनकी ज़मीन अब बुला के जब हम आवाज़ उठाए हैं यहाँ से सदन तक, तो उनकी ज़मीन बुला के अभी इस सीज़न में दिए हैं। अभी पहली बार वो गन्ना बोए हैं उस ज़मीन पे। पहले में कब आपसे उनसे बात हुई है? हमसे बात उनसे लास्ट में 2021 में ही बात हुई थी, टेलीफोनिक वार्ता हुई थी। टेलीफोन पे उनका ऑडियो भी है जो वायरल हो भी रहा है। उनकी वार्ता को आप सब लोग देख भी रहे हैं जो वार्ता, तब से हमसे वार्ता नहीं हुई। तो जैसे वो जो उस समय वार्ता हुई है, उस वार्ता में उन्होंने क्या बताया है? उस वार्ता में तो वो धमकी दे रहे थे, अपने छावनी पे बुला रहे थे हमको, बार बार धमकी दे रहे थे। उनके गुंडों द्वारा भी धमकी मिल रहा था कि चल के मिल लीजिए, चल के मिल लीजिए। हम जानते हैं ना, एक बार गए थे हम मिलने, बैनामा लेने के 2 साल बाद बुलाए, इसी तरह गए, ज़बरदस्ती अपने कमरे में बुला के हमसे 50,000 रुपये वसूला गया, तब फिर कब्जा दिया गया हमको। इस मामले को श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सदन में उठाया है और अब देखना है कि सरकार के द्वारा इस मामले पर क्या रिपोर्ट आता है, इसका इंतज़ार हम सबको है और आगामी क्या इस पर कार्रवाई होती है। सांसद या विधायक का काम गुंडागर्दी करने का नहीं है। दादा बनने के लिए विधायक और सांसद नहीं बना जाता। एक नहीं दर्जनों लोगों को, जिनको कभी विजय दुबे जी ने जमीन बेची थी, सांसद बनने के बाद किसी को पैसा देकर के जमीन वापस लिया, किसी को गुंडागर्दी के बलबूते में जमीन लिया, किसी को सत्ता के दबाव में लेकर के किया। और एक उदाहरण नहीं है, इस प्रकार के दर्जनों उदाहरण है, जिसमें एक समस्या मेरे पास आया था जिसको मैंने विधान परिषद में उठाया भी था। सरकार से उसका जवाब भी मांगा गया था, यद्यपि उसके बाद हाउस नहीं चला, लेकिन जब भी हाउस चलेगा उसका जवाब जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से यह सांसद और विधायक भाजपा के आज ये भी अपने बड़े नेताओं के तर्ज पर चल रहे हैं। सर मौर्य का ये आरोप है कि आप चूंकि सांसद है इसलिए जोतने और बोने नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो जमीन पड़ती है। हम काहे रोकेंगे? अगर हम किसी के जाके जोतने पर रोकते तो मामला उठता ना, भाई थाना है, तहसील है, कुछ मामला उठता। तो हमारे तो ऐसे नहीं है। चुनाव के वक्त ये मुद्दा उठना कितना सही मानते हैं? चुनाव के वक्त ही ऐसे ही, जिनके पास कोई योजना नहीं, कोई जनता के लिए नहीं, कोई क्षेत्र के विकास के लिए नहीं, जो जाति आधार पर खेल खेलने आए हैं, तो इनकी विदाई वैसे ही होगी जिसे फाजिल नगर में हुआ था। जमीन कहीं दूर का नहीं है। मैं कहूँगा निगोन और रिंगा विकास खंड के उस ज़मीन पर चले जाएं। ये जानबूझकर जिसकी ज़मीन है उससे परती आज कई सालों से, और परती ज़मीन कई सालों से है, तो देखने से मालूम हो जाएगा कि कृषि होता है कि परती है। वो परती है और जाके देख लें, कब्जे में किसी के रहेगा तो उस पर खेती होता है, और परती पड़ा है, मेरा खेत है, हम परती छोड़ दें और कहें कि ये कब्जे में किसी के है, तो आप जाएं एक बार मौके पर देख लें, जो सही हो वही चला दें। उस ज़मीन पे पहली बार, और मेरा ज़मीन 2020 से कब्जा था उनका। अब जब हम इसको सदन में उठवा लिए आवाज़ को, तभी अपना गेहूं कटवा के तब उस ज़मीन को छोड़े हैं। आज तक हमसे कहे नहीं कि ज़मीन को छोड़ रहे हैं। जब मुझे पे मुकदमा ला दे जा रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं अपने गुंडों के द्वारा, तो मैं कैसे कब्जा कर लूँ? वर्तमान सांसद व बीजेपी के प्रत्याशी श्री विजय कृष्ण दुबे उर्फ विजय दुबे के ऊपर लगाए गए प्रभुनाथ कुशवाहा के आरोपों को अब देखना होगा कहां तक सही है और कहां तक गलत है। हालांकि जो आधिकारिक रिपोर्ट है उसको देखते हुए जैसे दाल में कुछ काला है, यह साफ स्पष्ट दिख रहा है। सांसद महोदय जब सांसद हो गए उसके 1 साल बाद 2019 में सांसद हुए। 2020 में उसमें हम गन्ने की फसल लगाए थे, अभी कटवाने गए थे, अभी 1 टेलर गन्ना कटवाए थे, तभी उन्होंने अपना जुताई करवा दिया। उसको जुतवा के मेरा बावक था, उस पेड़ी को पलटवा के अपना गेहूँ बो लिए। फिर गेहूँ बोने के बाद उसमें धान बोए, उसके बाद सांसद जी उसमें गन्ना लगा दिए। 2 साल गन्ना भी काट लिए हैं। उसके बाद इस आवाज़ को हम
डीएम से लेके एसपी से लेके फिर माननीय मुख्यमंत्री जी तक 4-4 बार हम मुख्यमंत्री दरबार में भी गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री तक, पिछड़ा वर्ग आयोग तक, सारे लोगों को, बड़े बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों को भी हमने रजिस्टर्ड लेटर द्वारा जानकारी कराया, लेकिन कहीं से कोई हमको न्याय नहीं दिया। अगर कोई लूट करता है, आपके हक का छीन लेता है, तो छोटे लोगों को तो जेल में बंद करने के लिए कोई चिल्लाता नहीं है। बड़े जाने चाहिए, छोटे जाने चाहिए। आप मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा। श्री सांसद जी के ऊपर आरोप लगाने वाले प्रभुनाथ कुशवाहा के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, इस आरोप को देखते हुए इसमें कुछ जिसकी लाठी उसी की भैंस की बात तो नहीं है। यह अब देखना होगा कि आगे प्रशासन इस पे क्या एक्शन लेता है, क्या हकीकत निकल के आता है। हालांकि इस संबंध में हम कोशिश कर रहे हैं श्री सांसद जी से बात करने की। जो ही मुलाकात होती है हम इस मामले की पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे और इस मामले की सूचना देश हित खबर के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।